हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसे निर्विघ्न संपन्न कराना, हमसे कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना। सरस्वती माता हमारे इस नाटक को सफल बनाना, हमसे कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना। भरत मुनि भगवान हमारे इस नाटक को सफल बनाना, हमसे कोई भूल चूक हो उसे क्षमा करना। वाहिगुरु दा खालसा वाहिगुरु दी फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों ऑल द बेस्ट टू यू। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस बड़े मंच पे अपना किरदार निभाने जा रहे हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपना 100 देख लो एक बार। ये ग्रुप है, संजय अमन पोपली जी इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और स्वयं वो एक रंगमंच के अच्छे कलाकार हैं। पिछले 25 सालों से वो नाट्य जगत की भरपूर सेवा कर रहे हैं। 2018 में ऑल इंडिया निष्ठा थिएटर फेस्टिवल में इनको बेस्ट कॉमेडी एक्टर का पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्होंने इसके अलावा इन 25 सालों में सैकड़ों नाटकों का मंचन किया है, उनका प्रस्तुतिकरण किया है। आज आपके समक्ष ये इनके 8 ऑन स्टेज कलाकार और 5 सपोर्ट स्टाफ के साथ ये एक व्यंग्य नाटिका का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जिसके लेखक और निर्देशक का ये संदेश है कि जीवन में हार मानकर अंतिम कदम यानी कि आत्महत्या किसी भी समस्या का हल नहीं है। अब मैं इनको संजय अमन पोपली जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं और डॉक्टर अशोक से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारी तरफ से हमारे स्नेह का एक प्रतीक फ्लावर बुके ऑफ फ्लावर उनको विधिवत भेंट करें। गुड इवनिंग। मैं हूँ आपका दोस्त संजय अमन पोपली। मैं भव्य कल्चर सोसाइटी का अध्यक्ष भी हूँ और आज आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मौत क्यों रात भर नहीं आती। इसके लेखक हैं प्रताप सहगल और इसका निर्देशन किया मैंने स्वयं संजय अमन पोपली ने। इसके बारे में कुछ बताने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। किसी शायर ने बहुत खूबी कहा है कि जिंदगी कदम कदम पे आपको आजमाती है। जिंदगी कदम कदम पे आपको आजमाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जो करते हैं मुश्किलों का हिम्मत से सामना, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है, उन्हीं के आगे सर झुकाती है। बहुत अच्छी है। तो आज का विषय भी यही है कि कई बार हम क्या होता है, समस्याएं हमारे को इतना घेर लेती हैं, अंदर से तोड़ देती हैं हमें, तो हमें लगता है कि हम कुछ ना कुछ सुसाइड कर लें, आत्महत्या कर लें। लेकिन नहीं, आत्महत्या किसी समस्या का हल नहीं है, नहीं है, नहीं है। यही संदेश हमारे इस नाटक में मौत क्यों रात भर नहीं आती में है। एक बहुत सुंदर विषय है जिसको प्रताप सहगल ने बड़े व्यंग्यात्मक रूप से लिखा है। आशा आपको नाटक पसंद आएगा। मैंने इसका कम से कम 10 बार हम मंचन कर चुके हैं, लेकिन कई लोगों को इसके टाइटल से ही प्रॉब्लम हो जाती है। शिव कुमार जी, क्योंकि मौत का नाम आते ही ना, नहीं हमें नहीं कराना आपका ये नाटक, क्योंकि इसमें मौत की बात है। लेकिन मौत एक सच्चाई है, उस सच को हमें मानना पड़ेगा, लेकिन उस सच को अपनाना है नहीं है हमें। मतलब आत्महत्या सुसाइड हमें नहीं करना। किसी भी समस्या का हल सुसाइड नहीं है। बड़ी से बड़ी समस्या उसका हल कोई भी आत्महत्या नहीं है। जीवन एक अनमोल चीज है, भगवान ने जो आपको दी है उसका आप सदुपयोग करें और कोशिश करें कि उसे अच्छे ढंग से जिए। क्योंकि किसी शायर ने बहुत खूबी कहा है कि गमों को भूल जाना जरूरी है। गमों को भूल जाना जरूरी है, जिंदगी के करीब आना जरूरी है। जीवन में आते रहते हैं उतार चढ़ाव, लेकिन हम सबका मुस्कुराना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है, मुस्कुराना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ आपके नाटक के बीच में ज्यादा बाधा ना बनते, हम शुरू करने जा रहे हैं भव्य कल्चर सोसाइटी की प्रस्तुति, मौत क्यों रात भर नहीं आती। धन्यवाद। का सफर है ये कैसा
सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। आप कब आए? अभी आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। परेशान दिख रहे हो। नहीं तो दफ्तर में कुछ हुआ क्या? कहा ना कुछ नहीं। रोज ऐसे परेशान नहीं लौटते हो ना। यार आप बस भी करो। हाँ, फिर तो मेरा ये दिमाग खराब है। हो सकता है। अमित, देखो मेरी ओर। तुम मुझे जरूर परेशान लग रहे हो। तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। अरुण आया था ऑफिस में। हाउ इंसल्टिंग। क्या किया उसने? किया नहीं, कहा। क्या कहा उसने? ऑफिस में आया था अपने पैसे मांगने। मैंने कहा 2-4 दिन बाद ले लेना, लेकिन ऑफिस में सबके सामने उसने मेरी बेइज्जती की, मुझ पर चिल्लाने लगा। तो दे क्यों नहीं दिए उसके पैसे? पैसे तो दे दिए, लेकिन बेइज्जती तो हुई ना। अमित, तुम परेशान मत हो। तुम परेशान होते हो तो मुझे रोना आता है। परेशान ना हूं तो क्या करूं? हाँ, अब फ्लैट की किस्त का क्या हुआ? परेशान मत हो जाएगा कुछ ना कुछ इंतजाम। कहां से हो जाएगा इंतजाम? 5-10 हजार रुपए की बात होती तो किसी से मांग लेता। 1.5 लाख का सवाल है फ्लैट की किस्त के लिए, कहां से आएंगे पैसे? अच्छा, तुमने इस बारे में अपने भाई को खत लिखा था, कोई जवाब आया? हाँ, आ गया जवाब। क्या लिखा है? मना किया है। हाँ, मुझे मालूम था कि अव्वल तो जवाब आएगा नहीं, और जवाब आएगा भी तो इनकार में आएगा। वही हुआ ना। अरे होगी उनकी भी कोई मजबूरी। अरे क्या होगी मजबूरी सुधा, आजकल कोई किसी का साथ देना ही नहीं चाहता। हाँ, हाय पापा। हाय बेटा। अब आप कहाँ से हैं? छत से। पापा सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। आज पापा का इंतजार कैसे हो रहा है? पापा वो क्या है ना कि आज हमारा टूर जा रहा है कॉलेज का। अच्छा, यानी पैसे चाहिए। हाँ पापा। हाँ, कहाँ जा रहा है टूर तुम्हारा कॉलेज पापा का? टूर हमारा नेपाल जा रहा है। उसमें आना जाना बाय एयर होगा। रहना खाना सब कुछ मिला के ये कुछ 20,000 रुपए बस। कितना? बस 20,000। 20,000? बस। सुधा 20,000 तो ये ऐसे मांग रहा है जैसे केवल 500-700 रुपए हो। बेटा मोंटी, पापा को परेशान मत करो। मम्मी आप तो हमेशा मुझे मना करते हो। मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं, पिंकी, शैली, गौतम, सब लोग जा रहे हैं। जाने दो, अभी पैसे नहीं है ना। मम्मी जब भी इस घर में मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो बस पैसे ही नहीं होते। मुझे जाना है, कुछ नहीं पता। बाद में चले जाना मोंटी। मम्मी मुझे अभी जाना है, कुछ नहीं पता मुझे। मेरे सब दोस्त जा रहे हैं, सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, नहीं क्या? तो सोचने दो उन्हें। बस मैंने कह दिया ना कि अभी तुम नहीं जाओगे, मतलब नहीं जाओगे। ठीक है, एक काम करता हूँ फिर,
मैं कहीं जाता ही नहीं, घर ही बैठ जाता हूँ। अरे बेटा समझा करो यार। मैं सब समझता हूँ पापा, आप लोग मेरे ऊपर पैसे खर्च करना चाहते ही नहीं हो। अरे बेटा हमें नया फ्लैट लेना है। पापा तो मैं क्या करूँ? अरे फ्लैट तेरे लिए भी तो होगा। कितनी बात। अरे ये एक चीज बता, सारा पैसा हम घूमने फिरने में खर्च कर देंगे तो फ्लैट कहां से लेंगे? आपको कितनी बार कहूं, मुझे कोई फ्लैट नहीं चाहिए आपसे, आपको समझ नहीं आता क्या? अच्छा बेटा नाराज मत, सुन मेरी बात, अभी अंदर चला जा और कोई काम नाम देख ले अपना, और हाँ अभी किसी से कुछ कहना मत। तो इसका मतलब मुझे तो भेज लेना। मैंने कहा ना अंदर चला जा। थैंक यू सो मच पापा, लव यू, थैंक यू सो मच पापा, बाय मम्मी। अमित, आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? वो समझेगा कि आप उसे भेज रहे हो। इसकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। बच्चों का क्या है, बच्चे प्रॉब्लम तो समझते हैं नहीं। इनकी प्रॉब्लम समझने की उम्र है भला क्या? इन्हें तो सब चाहिए। अगर हम वो सब चीजें इन्हें नहीं दे सकते जो उन्हें चाहिए, तो हमें इन्हें ऐसे कॉलेज में डालना ही नहीं चाहिए था। तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे मेरा मन नहीं करता कि बच्चे खेले कूदे, दोस्तों में घूमे फिरे? मगर बात तो सारी पैसों की है ना। हाँ, बहुत सारी पैसों की है, लेकिन इंतजाम हो जाएगा। तुम ही कह रही थी ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा, तो कर लूंगा। हाँ इंतजाम कर लूंगा। और इस महीने तो पिंकी को भी ब्रांडेड कपड़े लेकर देने का वादा किया है, उसमें भी कम से कम 15-20 हजार रुपए का खर्चा तो आएगा ही ना। कैसे होगा इंतजाम, कैसे होगा? हेलो पापा, हेलो मम्मा। चलो बेटा। हेलो बेटा। वो पापा आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो बेटा। कह दो पापा। हाँ बेटा बताना तो पड़ेगा ना। वो पापा मुझे ना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है। वेरी गुड, अपने पाँव पे खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें कितना खर्चा आएगा बेटा? पापा शुरू में तो यही कोई 50,000 रुपए। क्या कहा, 50,000 रुपए? बेटा पिंकी, अभी पापा को परेशान बिल्कुल मत करो। मम्मा मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ पापा को? मैं तो सिर्फ अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना चाहती हूँ, अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ। अब आप ही बताइए, सपने देखना क्या गुनाह है? आपको तो मेरे हर काम में परेशानी नजर आती है। ना ना बेटा, कोई परेशानी नहीं है। मैं अमित खन्ना सारा इंतजाम करूंगा। हाँ, सारा इंतजाम मैं अमित खन्ना करूंगा। पिंकी समझो घर के हालात को। मम्मा मुझे कुछ नहीं समझना। मम्मी, आपको लगता है कि पापा मेरे टूर के लिए पैसे का इंतजाम कर पाएंगे? मुझे क्या पता। तो फिर किसे पता है मम्मी? अगर इस बार पैसे का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो सब दोस्तों के बीच मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मुझसे सहन नहीं होगा बिल्कुल भी। तू चुप करके घर में बैठ, घर के हालात तो देखो। मम्मा कॉन्टी ठीक ही तो कह रहा है, और क्या देखें घर के हालात को? देखिए, मुझे अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है तो करना है, मैंने ठान लिया है। और अगर मैं ये कोर्स ना कर पाई तो मैं क्या करूंगी लाइफ में? बेटा हम तेरी शादी करा देंगे। मम्मा प्लीज, शादी हर चीज का सॉल्यूशन नहीं होती है। मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, ये मेरे फ्यूचर का सवाल है। आप समझते क्यों नहीं हो? ये बच्चे तो घर के हालात समझ ही नहीं रहे हैं। हम और कितना सब्र करें और कब तक सारा सब सिर्फ हम लोग करेंगे? आप औरों के बच्चों को देखो ना, उन्हें क्या कुछ नहीं मिलता और हमें क्या मिलता है? सब्र। मुझे कुछ नहीं पता, इस बार मैं टूर पे जाके रहूंगा बस। हाँ मम्मा, जब देखो तब सिर्फ हमें ही समझौता करना पड़ता हालात से। आप तो बस ये कह देते हो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पहनो, बस अपनी इच्छाओं को मारते रहो। मम्मा आखिर कब तक हम ऐसे अपनी इच्छाओं को मारते रहेंगे? मम्मा मुझे अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करना है और ये कोर्स मैं करके रहूंगी, मैंने ठान लिया है। मैं जा रही हूँ अंदर। हे भगवान, एक फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए इतने सारे पैसे, अमित कहाँ से करेंगे इतना सब? कैसे होगा ये सब? अमित क्या करेंगे, कैसे करेंगे?
ख्याल मेरे सामने आते हैं। क्या करूं, क्या करूं? सामने आ जा, मैं पूछता हूं, सामने आ जा शैतान। अमित, अमित क्या हुआ तुम्हें? तुम चीख रहे थे। मैं चीखा था? हाँ, तुम कह रहे थे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। चलो मैं तुम्हें दवाई दिला लाती हूँ। अरे मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, मुझे आराम करने दो प्लीज। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम थोड़ा पानी पी लो हाँ, और आराम से लेट जाओ। तुम जाओ प्लीज। हाँ मैं जा रही हूँ। सोच रहे हो? मैं पूछता हूँ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अपने आप से इतनी घबराहट? नहीं, मैं भी तुम ही हूं, तुम्हारा ही एक हिस्सा, तुम्हारा ही एक अंश। नहीं नहीं, तुम मैं नहीं हो सकते, तुम जरूर तो हो, कोई और हो, चले जाओ यहाँ से। अपने आप से इतनी घबराहट? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, तुम मैं नहीं हो सकते, निकल जाओ यहाँ से। यकीन नहीं आता? तो सुनो, मैं बताता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या सोच रहा हूँ? तुम सोच रहे हो अरुण की फटकार। हाँ, दोस्त दोस्त रहा। दफ्तर में हुई बेइज्जती। हाँ, ऑफिस में वर्मा, शुक्ला, सानी सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उनका कोई कर्जा चुकाना हो। तब तो मान गए ना कि मैं भी तुम ही हूं। हाँ, तुम मैं हो, मैं तुम हूँ, हम ही हम हैं। अब आगे भी तो बोलो। तुम्हारी चिंता है फ्लैट की किस्त, बच्चों के लिए पैसे, सुधा के लिए सुख। हाँ, और ऑफिस में हुई बेइज्जती और उनकी फटकार और पैसा। पैसे पैसे कहीं और से मांग लो। किससे मांगू? कोई नहीं देता दोस्त, सबसे मांग के देख चुका हूं। अब तुम ही बताओ, मैं करूं तो करूं क्या? तब तो तुम्हारी समस्या ने बड़ा ही गंभीर रूप धारण कर लिया है। बच्चों के लिए पैसे, सुधा के लिए सुख, किस्त, पैसे, सुधा, और पैसे तो तुम किसी से मांग नहीं सकते। तब तो तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? अमित खन्ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ, जिससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। पूछोगे नहीं क्या? सॉरी, तुम तो पहले ही पूछ चुके हो। पर यदि ना भी पूछते
तो भी मैं जरूर बताता। अब बताओ भैया। आत्महत्या। क्या? आत्महत्या? चौंक गए? चौंको मत, यही एक रास्ता है जिससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन आत्महत्या करके हो क्या जाएगा? भूल गए अरुण की फटकार, दफ्तर में हुई बेइज्जती, सब धुल जाएगी। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन मेरे मरने से फ्लैट की किस्त का और पैसे किससे क्या रिश्ता? रिश्ता बड़ा ही मजबूत रिश्ता है अमित खन्ना। अब बताओ भी। बताता हूं, जरा सब्र करो, तुम जरा बैठो। पहले मुझे यह देख लेने दो कि इस ऑडिटोरियम में कहीं कोई बीमा कंपनी का एजेंट तो नहीं। तो प्रिय दर्शकगण, यदि आप में से कोई बीमा कंपनी का एजेंट है तो कृपया करके ऑडिटोरियम से बाहर चले जाएं। कोई नहीं उठा, तब तो कोई डर नहीं। अच्छा। तो सुनो मेरे प्यारे मित्र अमित खन्ना, हाँ। तुम्हारी 50 लाख की बीमा पॉलिसी है। हाँ, मेरी 50 लाख की बीमा पॉलिसी है। तो सोचो मत, मर जाओ। आत्महत्या यही एक रास्ता है जिससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। उत्तिष्ठ, जागृत, जागृत। उठो अमित खन्ना, आत्महत्या करो। उठो, उठो अमित खन्ना, आत्महत्या करो। आत्महत्या अमित खन्ना, आत्महत्या। उठो, उठो, अमित खन्ना, आत्महत्या करो। आत्महत्या करो, आत्महत्या, आत्महत्या खन्ना, आत्महत्या। हाँ, आत्महत्या, आत्महत्या। आत्महत्या। रात की अब सहर नहीं आती, राह भी कुछ नजर नहीं आती, जाने क्या मौत का इरादा है, मौत क्यों रात भर नहीं आती, रात की अब सहर नहीं आती। हाँ, बस एक ही रास्ता बचा है, आत्महत्या। मेरी 50 लाख की बीमा पॉलिसी है। अगर मैं मर जाऊं तो इंश्योरेंस कंपनी वाले सुधा को 50 लाख रुपए देंगे, सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा, आत्महत्या। मैं आत्महत्या कर लेता हूं। लेकिन आत्महत्या करूं तो करूं कैसे, ये मैंने आज तक सोचा नहीं। कैसे करूं? da da da
क्या कर रहा है? अरे मेरे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है। हैं? हाँ, मेरे सामने अच्छे अच्छों ने पानी भरा है क्योंकि एमसीडी का हैंडपंप मेरे घर के सामने खड़ा है। अबे ये क्या कह रहा है? कौन है भाई तू? यहाँ क्या कर रहा है? प्रिय दर्शक और दर्शिकाओं, नमस्कार। अब आप लोग बोलेंगे कि ये चलते नाटक के बीच में कौन आ गया। भाई ये देखिए, मेरे हाथ में क्या है नहीं पता चला। आप बताइए मैडम, आप बताइए सर, आप भी कोशिश कीजिए भाई साहब। ना ये रस्सी है, ना ये धागा है, ना ये नाड़ा है, ये है सूत्र और ये इसकी धार। जिसके हाथ में सूत्र और धार वही सूत्रधार है। सूत्रधार यते इते सूत्रधार। तो सजनों, साबित हुआ मैं हूं सूत्रधार। मेरी एंट्री पर कोई बंधन नहीं। अब आप लोग कहेंगे महोदय तुम्हें तो नाटक के शुरू में आना चाहिए था। भाई आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं डायरेक्टर साहब को बुलाता हूं। और डायरेक्टर साहब और निर्देशक महोदय, अरे डायरेक्टर साहब कहाँ मर गए यार, जल्दी आओ यार। अरे क्यों शोर मचा रहे हो यार? मैं कोई बहरा दिखाई देता हूँ तुम्हें? क्या बात है? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, ना ही शोर मचा रहा हूँ। भाई ये दर्शकगण मुझे कह रहे थे कि आपको नाटक के शुरू में आना चाहिए। क्या ये लोग ठीक कह रहे हैं? और कहिए नहीं तो इनसे भिड़ जाओ। अरे अरे भिड़ जाओ? हाँ। अरे भाई ये दर्शक ही हमारे माई बाप हैं। ओ, ये चाहे तो फ्लॉप नाटक को हिट कर सकते हैं। Yes. और चाहे तो हिट नाटक को फ्लॉप कर सकते हैं। वेरी गुड। इनसे भिड़ने की सोचना ही मत करिए। हाँ जी, हाँ जी। देखिए दर्शकगण, वैसे सूत्रधार अमूमन नाटक के शुरू में ही आता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है। आप प्लीज देखते रहिएगा। भाई ध्यान से संभालो यार, ये लड़कों को इसलिए रिहर्सल करवाता हूं, फिर भी ये प्रॉपर्टी छोड़ के चले जाते हैं। डायरेक्टर साहब ये आपसे डरते हैं, कह रहे हैं नहीं। भाई आप लोगों की बात को गलत कहकर हमने अपने नाटक का मलिया मेट थोड़ी ना करवाना है। हाँ तो दर्शकगण, आप लोग ठीक कह रहे थे कि मुझे नाटक के शुरू में आना चाहिए था, पर हुआ यूं कि एक नाटक 7 वाले ऑडिटोरियम में शुरू हो रहा था और एक नाटक यहाँ कुछ मौत वोत की बात चल रही थी, सो मैं उधर चला गया। वहां मैंने नाटक शुरू करवा दिया है। अरे साहब खूब भिड़ंत हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है अभी नेताओं में। मैं तो बड़ा मजे में था कि यहीं से कॉल आ गई, सूत्रधार महोदय जल्दी आइए, नाटक रुक रहा, मौत की समस्या सामने आ गई। बस मैं भागा चला आया। हाँ तो राजेश खन्ना। मेरा नाम अमित खन्ना है, समझे? ओह सॉरी यार। अमित खन्ना, तुम मरना चाहते हो? हाँ। कैसे? आत्महत्या। ये राय किसने दी? मैंने मतलब? मैंने मुझको राय दी। मैंने मुझको राय दी? यार ये आदमी है मूंगफली का तेल। क्या कहा? मेरे कहने का मतलब है तुम मरना चाहते हो। हाँ। तो रोका किसने भाई? डर में। अमित बाबू, मरने से डर? तो मरने का ख्याल ही छोड़ दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे आज ही मरना है, इसी वक्त मरना है और अभी मरना है। एकदम पक्का फैसला है? एकदम पक्का फैसला। एक बार फिर सोच लो अमित बाबू। एक बार नहीं, 100 बार सोच लिया। तब कोई मुश्किल नहीं। अब आगे भी बोलो। अरे इसमें बोलना क्या था? तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। तो मर जाओ। ये तो मुझे भी पता है कि मुझे मरना है, लेकिन मरूं तो मरूं कैसे, ये भी तो बताओ। ओ, तो ये समस्या मॉर्ट्स ऑफ एम्पर डाई की है। हाँ। अब बोलो भी। अरे मरने के कई रास्ते, कैसे मर जाओ? मुझे एक नहीं सुधरा, तुम ही बता दो। समस्या मरना, हल आत्महत्या। अब आत्महत्या करने का तरीका, हाँ याद आया, तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने जरूर कभी ना कभी किसी न किसी ने आत्महत्या जरूर की होगी। सोचो कैसे, सोचो यार, सोचो कैसे। अरे भाई मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा बता दो, आप ही बता दो प्लीज। तब तुम अखबार के तीसरे पृष्ठ की सुर्खियों पर ध्यान दो, वहां रोज कोई ना कोई आत्महत्या का किस्सा छपता ही रहता है। अरे भाई मुझे नहीं पता, तुम बता दोगे तो कोई हर्जा हो जाएगा। तो दर्शकगण, क्यों ना एक ब्यूरो खोल लिया जाए, ब्यूरो ऑफ सुसाइड, यानी आत्महत्या की दुकान, जहां आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाए और मरने वाले उम्मीदवारों को इसकी जानकारी दी जाए ताकि वो आराम से मर सके। हाँ तो विनोद खन्ना। मेरा नाम अमित खन्ना है, मैंने पहले भी आपको बताया। ओह सॉरी सर, गलती हो जाती है, इंसान भूलन आ रहा भैया। हम लोगों ने एक ब्यूरो खोलने की योजना बनाई
उसमें आत्महत्या करने के तरीकों पर रिसर्च की जाएगी और जो भी पहला रिजल्ट हाथ लगेगा वो तुम्हें बता दिया जाएगा। ये मेरा तुमसे पक्का वादा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे आज ही मरना है, अभी मरना है, इसी वक्त मरना है। मैंने पहले भी आपको ये बताया था। तो ये मोस्ट इमीडिएट केस है। हाँ, मोस्ट इमीडिएट केस। चलो फिर सोचते हैं। थोड़ा जल्दी सोच लो। अरे भैया, सोचने में वक्त लगता है। वक्त में रात निकल गई तो रात कली ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह पर जब हम नींद से जागे आंखों नींदे चार हुई। अरे भैया, यहाँ मरने का उपाय नहीं मिल रहा, तुम्हें गाने की सूझ रही है। फिर तुमने क्या कहा था? क्या निकल जाएगी? रात निकल जाएगी। तो रात कल फिर आएगी। तब तक मेरा मूड बदल गया तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा मूड ना बदले। आओ मिलकर सोचते हैं अमित बाबू। अमित बाबू, मोस्ट इमीडिएट केस की भी फाइल इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ती। अरे यार, तुम तो सरकारी दफ्तर में काम करते हो ना। मुझे मैं तो केवल इतना ही कह रहा था, थोड़ा जल्दी बता दोगे तो तुम्हारा क्या हर्जा होगा। अब ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो ये? अरे बताओगे भी? ये बाबा रामदेव का नुस्खा है। ये बाबा रामदेव का नुस्खा है। उल्टा लेटो, दिमाग तेज चलता है। अच्छा, आगे आइएगा, आगे आ। हाँ, जल्दी बताओ। फौरन घर से निकल जाओ। कहाँ? चुपचाप रेलवे लाइन। रणमुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई। रणमुंडिया ने देखो यारो कौमी रेल चलाई। जोड़ के डब्बा डब्बा देख लम्मी रेल बढ़ाई। परे हो जा सोनिए, हाँ परे हो जा सोनिए, हाँ परा हो जा गोरिए, परे हो जा सोनिए, साथी रेल गड्डी आई। धकधकाती हुई गाड़ी चली आ रही। गाड़ी चली आ रही। तुम रेल की पटरी पर लेट जाते हो। इंजन की तेज लाइट तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो आंखें बंद करने दो। रोशनी पास आती है, आवाज फड़फड़ाती है, तुम नहीं उठते। गाड़ी पास और पास, जैसे इंजन की सीटी हो जाता है, तुम नहीं उठते। गाड़ी पास, एकदम पास। अमित, क्या हुआ? क्या हुआ? इधर आओ। तुम चीखे क्यों? नहीं, कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, तुम तो पसीने से भीग रहे हो। जरूर कुछ हुआ है, तुम मुझसे जरूर कुछ छिपा रहे हो। अरे तुम जाओ यहाँ से यार। कहा ना नहीं जाऊंगी। पहले ये बताओ, चिल्लाए क्यों थे? अरे तुम पास बैठी रहोगी तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा ना। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। नहीं जाऊंगी। तुम्हारी तबीयत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगती। अरे ठीक है बाबा, तुम जाओ। मैं कोई जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूँ। नहीं जाऊंगी, मैं यहीं तुम्हारे साथ सोऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? लोगों के सामने मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकता। लोग? यहाँ कौन है? कोई भी तो नहीं है। कौन है? कहाँ ना है? मुझे तुम्हारे और मेरे अलावा यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। अरे बताया ना है। कौन है? भूत। कोई नहीं। अमित, तुम मुझे बहुत परेशान दिखते हो। मुझे लगता है तुमने ना कोई डरावना और खौफनाक सपना देखा है। अरे भाई, तुम मेरे पास बैठी रहोगी तो मुझे नींद कहाँ से आएगी। मैं इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। अगर कोई जरूरत होगी तो तुम्हें बुला लूंगा। प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम सो जाओ आराम से। हाँ। और कोई जरूरत लगे तो मैं यही पास के कमरे में हूँ, आवाज लगा देना। ठीक है। ठीक है, जा रही हूँ। अमित भैया, तुम मरने का ख्याल ही छोड़। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे तुम्हारी इतनी सुंदर बीवी है, बच्चे हैं, इसीलिए तो मरना जरूरी है। सोचो अगर तुम मर गए
तो सुधा का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी वाले सुधा को ढेर सारा पैसा देंगे। है? वो अपने बच्चों के साथ नए फ्लैट में रहेगी। अच्छा। हाँ। और मुझे याद करेगी। बेवकूफ गधा। मुझे याद करके ये कहेगी कि मेरे पति अमित खन्ना कितने अच्छे आदमी थे, कितना ख्याल रखते थे हमारा। बेवकूफ गधा। क्या कहा? अरे अगर वो तुम्हें याद करेगी तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मेरी आत्मा को तो शांति मिलेगी ना। और अगर कोई तुम्हारा यार उसे ले उड़ा तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बोले हो तुम विलन हो। मैं सूत्रधार हूँ। तुम विलन हो, पक्के विलन। तुम मेरी बात नहीं मानते तो इधर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ पूरा सीन। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इधर आओ, यहाँ कोने में खड़े रहो और चुपचाप देखते रहना, बीच में बोलना नहीं। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हेलो सुधा जी, कैसे हैं आप? अरे महेश, तुम दरवाजा खुला था क्या? हाँ खुला था। और क्या हाल चाल है? क्या बताऊं महेश, जब से ये गए हैं कहीं मन ही नहीं लगता। देखा, उनके चेहरे पे उदासी देखी नहीं जाती, कजरारी आंखों में नमी देखी नहीं जाती। छोड़ दे सारी दुनिया कोई किसी के लिए, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। हाँ, जहां तक मन को लगाने की बात है, मन तो कहीं लगाने से ही लगता है सुधा जी। महेश, बात आगे बढ़ी। मैंने आपसे कहा था ना कि आपका महीनों का काम मैं दिनों में करवा दूंगा। मतलब काम बन गया? बस चेक आने ही वाला समझिए। महेश, तुम कितने अच्छे हो। अगर तुम ना होते तो ये सब कैसे संभव हो पाता? अरे ये तो मैंने अपनी खुशी के लिए किया है सुधा जी। अमित कितने अच्छे थे जो इंश्योरेंस करवा कर मरे। अगर ये बीमे की रकम ना होती तो मैं कहाँ जाती? कहाँ जाती? अरे हम जो हैं। महेश, कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं आपको बेहद प्यार करता हूँ और बीमे का काम करवाना तो आपके करीब आने का बहाना था। महेश, नहीं, मुझे अमित याद आ रहे हैं। क्यों अमित याद आ रहे हैं? क्या कहना चाहती हूँ उनके लिए? महेश, तुम ऐसी बातें मत करो। मैं आपको दिल से बेहद चाहता हूँ। आज से नहीं, सदियों से, युगों से, जन्मों से। अगर बीच में आ गया अमित, मैं क्या करता? मैं चुप रहा। वो सब ठीक है, मगर मुझे फिर भी अमित याद आ रहा है। अमित, छोड़ो ना अमित की बातें। देखो क्या था अमित में, और मरे हुए की बुराई करना पाप होता है। तुम मेरे पास आओ सुधा, तुम्हें पाने के लिए मैं न जाने कब से बेचैन हूँ। और मैं परेशान। तुम भी? हाँ महेश, तुम्हारी सलोनी सूरत तो न जाने कब से मेरे दिल में समाई हुई है। मगर इस लोकराज ने मुझे तुम्हारे करीब आने ही नहीं दिया। कितनी मोहक है तुम्हारी आंखें और कितना सुंदर है तुम्हारा दिल। मोहब्बत बरसा तू आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे
छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है, इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। सुधा मेरे दिल में समा जाओ। महेश, महेश, नहीं, मुझे अभी भी याद आ रही है। अमित याद आ रहा है? अमित याद आ रहा है? हाँ, क्यों नहीं याद आएगा? इतनी मोटी बीमे की रकम जो मिल रही है तुम्हें। हाँ, एक बात बताओ, तुमने अपना बीमा कराया है? हंस क्यों रहे हो? हंस इसलिए रहा हूँ कि मैं बीमा कंपनी का एजेंट जरूर हूँ, मूर्ख नहीं कि अपना खुद का ही बीमा करवा लूं। ऐसा क्या? और क्या, मरे हम और खाए हमारे यार। क्यों? अरे इन्वेस्टमेंट करवानी है तो उसके और हजारों तरीके हैं। हाउ अनरोमांटिक यू आर। हाय हाय, कभी रोमांस करके तो देखिए। दुनिया का नंबर 1 का रोमियो आपको मैं ही मिलूंगा। और तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं? दुनिया मेरे ठेंगे से। मगर महेश, मैं भारतीय विधवा हूँ। और मैं भारतीय दोस्त हूँ सुधा। अपने वैधव्य को बचाकर रखना मेरा कर्तव्य है। और दोस्त की विधवा को संभाल के रखना मेरा भी तो धर्म है। तो आओ, हम दोनों मिलकर अपने अपने धर्म का पालन करें। ऐसा नहीं कर सकती। कर भी सकती है। वो तो मेरे नाम की माला जपती है। हाथ में जिनके माला, दिल होता उनका काला, समझे अमित लाला। तुम एकदम विलन हो, विलन। अरे मैं सूत्रधार हूं। और खैर इस बहस को छोड़ो, हम लोग अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। हाँ, तो समस्या मरना और समाधान तुम्हारे हाथ पे। पर वो तो मैंने तुम्हें दिया था यार, इतने जल्दी घबरा गए। अरे तब ऐसा लगा कि धड़धड़ाती हुई गाड़ी मेरे ऊपर से निकल रही है। ये तो सिर्फ एक तैयारी है, एक प्लान, मौत का विजुअलाइजेशन, मौत की परिकल्पना। अभी से इतना घबरा रहे हो यार? अरे नहीं यार, मैं जा रहा हूँ मिस्टर सूत्रधार, मैं जा रहा हूँ। शाबाश, तुम देखो हुई ना मर्दों वाली बात। तुम देखो मैं कितनी आसानी से मरता हूँ। मान लिया, पर जाने से पहले नोट तो छोड़कर जाओ। और 2000 का, 500 का, 100 का, 200 का। नोट नहीं, नोट, चिट्ठी चिट्ठी। पर उसकी क्या जरूरत है? वाह प्यारे, हम ही से चालाकी। अभी तुम्हारी बीवी आई थी ना, उसने मुझे जरूर देख लिया था। नहीं, उसने तुम्हें नहीं देखा। तुम कैसे कह सकते हो? मैं इसलिए कह सकता हूँ कि उसने तुम्हें देखा होता तो अव्वल वो यहाँ से जाती नहीं, और जाती भी तो उससे पहले तुम्हारे पूरे खानदान का कच्चा चिट्ठा निकाल कर जाती, समझे? तब तो उसे भरत मुनि तक जाना पड़ता। पर इसका फैसला सुनो, उसने मुझे नहीं देखा तुम कहते हो, मैं कहता हूँ उसने मुझे देखा। इसका फैसला नहीं हो सकता। देखो मैं, उसने मुझे देखा हो या नहीं देखा हो, नोट तो तुम्हें लिखकर ही छोड़ना हो। नोट? मैं कोई नोट वोट नहीं लिखूंगा। अरे तुम मुझे फंसाना चाहते हो, सूत्रधार को? अरे भाई, मैं किसी को नहीं फंसाना चाहता, लेकिन मैं कोई नोट वोट नहीं लिखूंगा, कह दिया। देखो दोस्त, ये तुम्हारी विदाई की बेला है। सोचो अमित, तुम गाड़ी के नीचे सर देकर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ मजे कर रहे होंगे, और मैं इधर गिरफ्तार, जेल, मुकदमा, फांसी। सोचो अमित, सोचो, अगर ये सूत्रधार मर गया तो थिएटर का क्या होगा, भव्य कल्चर सोसाइटी का क्या होगा, मंडी हाउस में नाटक करने वाला एक ग्रुप कम हो जाएगा, और तो और ये सूत्रधार के बिना नाटककारों का क्या होगा, वो नाटक कैसे लिखेंगे? नहीं, मैं सूत्रधार को मरने नहीं दे सकता। थिएटर के बिल की कसम, हाँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। लाओ पैड और कागज। वेरी गुड, वेरी गुड, ये लो, जल्दी करो, कागज फाड़ लो एक बार। आप इसी में लिखो। ठीक है। मैं अमित खन्ना, अपनी मर्जी से मरने जा रहा हूँ। खन्ना अपनी मर्जी से मरने जा रहा हूँ। मेरी मौत का कोई जिम्मेवार नहीं। मेरी मौत का
कोई जिम्मेवार नहीं है। डेट, साइन, डेट, अच्छा, प्लेस, CSOI। क्या बोले? चलो, लाओ दे दो मैं। हाँ। अच्छा मैं जाऊँ? हाँ जाऊँ। पक्का जाऊँ? हाँ पर जरा ध्यान से मरना। मैं जा रहा हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ डेथ। थैंक यू। पर एक बात तो अबे भाई, अरे अब फिर क्यों वापिस आ गया जड्डू माम? अरे भाई तुमने ट्रेन का आने का टाइम तो बताया नहीं। अरे यार तुम अजीब बैंगन हो। अरे रेल की पटरी के पास आकर बैठो, कोई ना कोई भटकती हुई गाड़ी आ ही जाएगी। नहीं मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो कितने हो? अरे मैं ये बताओ यार, अगर ट्रेन की पटरी के इंतजार में मैं बैठा बैठा ठंड में ही मर जाऊं? नहीं नहीं, तुम अपने साथ कंबल, रजाई, अद्धा पोहा, सोडा, नमकीन जो दिल चाहिए ले जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, ट्रेन के आने का टाइम बताओ। देखो दोस्त, वक्त का तो मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि भारतीय रेल अपने वक्त से आगे पीछे चलती है। रेल की पटरी के पास आके बैठो तो कोई ना कोई भटकती हुई गाड़ी आ ही जाएगी। भाई ट्रेन का टाइम बताओ वरना मैं नहीं जा रहा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अब तुम लौट नहीं सकते। क्यों नहीं लौट सकता? तुम्हारी विदाई की आखिरी रस्म तक पूरी हो गई। आखिरी रस्म? हाँ, मैं तुम्हें विश यू बेस्ट ऑफ डेथ बोल चुका हूँ। अब तुम लौट नहीं सकते, जाओ, तुम्हें मरना होगा। मुझे मरना होगा? हाँ जी। हाँ? रेल की इंजन की सीटी। हाँ। अरे अब जल्दी जाओ। एक सुनहरी अफसर तो तुमने खो दिया, कहीं दूसरा अफसर ना हाथ से निकल जाए। जाओ जल्दी जाओ। यार एक ट्रेन तो निकल गई, जब तक दूसरी ट्रेन आती है मैं थोड़ा सो लेता। भूल गए दफ्तर में हुई बेइज्जती, सुधा, मोंटी, पिंकी, फ्लैट की किस्त, सब भूल गए? नहीं नहीं मिस्टर सूत्रधार, मुझे सब याद है। मुझे याद है कि मुझे आज ही मरना है, अभी मरना है। लेकिन तुम ही बताओ, मैं भूखा प्यासा, ना मेरे पास गर्म कपड़े हैं, ना खाना पीना है। ट्रेन की पटरी पर बैठा मैं मौत का इंतजार करते हुए ठंड में मरना क्या ठीक होगा? तो ठीक है फिर मैं चला। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे काम की कमी है क्या? अरे तुम उपाय बताए बिना नहीं जा सकते। अरे ये अजीब मुसब चलता है, ना ये मरता है ना मुझे जाने देता है। तुम्हारा फोन बज रहा है शायद। हाँ हेलो, हाय सुधा डार्लिंग, हाय। अरे क्या सीसी डे में मेरा इंतजार? अरे पर मैं आज तो CSOI में भव्य कल्चर सोसाइटी वालों के साथ नाटक करने आया भाई। मैं तुम्हें कल शाम को फोन ही काट दिया। अरे ये कॉल वेटिंग में किसका फोन आ? हेलो, हाँ जी, हाँ जी मैं सूत्रधार बोल रहा हूँ जी। उधर? अरे उधर क्या? अरे उधर आग लगी है क्या? क्या कहा? मेरी एंट्री? मर गए अमित के बच्चे, तुमने सारा घपला करवा दिया। मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते। अरे मैं उधर नहीं गया तो नाटक फूट हो जाएगा। तुम यहाँ से चले गए तो इस नाटक का बंटाधार हो जाएगा। अरे मैं 2 नाटक एक साथ नहीं चला सकता भाई। यहाँ एक एक इंसान कई नाटक एक साथ कर रहा है, तुम 2 नहीं कर सकते। पर मैं वो नहीं। अरे तुम उपाय बताए बिना नहीं जा सकते। तो ठीक है, नदी में छलांग लगा दो, कुएं में उतर जाओ, जहर खा लो, और नहीं तो ये बिजली का तार पकड़ लो। ये भी ना हो तो पंखे के साथ लटक जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम निपट जाओगे, मैं चला। अरे सुनो तो सही, अरे सुनो। चला गया, लेकिन आत्महत्या के कई उपाय बता गया। हाँ, नदी में कूद जाओ। लेकिन इस शहर में तो नदी है नहीं, और नदी है भी तो बहुत दूर है। शहर में कुआं कहां से मिलेगा जिसमें छलांग लगाऊं? एक उपाय बताया उसने, जहर खा लो। लेकिन अगर जहर खा के बच गया तो, कम खा गया तो, एक उपाय है कि पंखे से लटक जाओ। हाँ, लेकिन पंखा तो बहुत कमजोर है, अगर मेरे ऊपर ही गिर पड़ा फिर तो मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। पुलिस केस, अस्पताल के चक्कर। नहीं, एक और उपाय बता गया, बिजली, करंट। हाँ, बिजली का करंट। कल रात मैं म्यूजिक सिस्टम ठीक कर रहा था तो उसका तार नंगा रह गया था। हाँ, करंट लगाता हूँ। ये रहा म्यूजिक सिस्टम का नंगा तार।
अमित, अब क्या हुआ? करंट। करंट? मगर लाइट तो है नहीं। है? लाइट नहीं है? ये तो अच्छा हो लाइट चलेगी, वरना मुझे करंट छू जाता। आज जरूर कुछ गड़बड़ है। दूसरी बार चीख रहे हो तुम। अरे वो क्या है, सुधा नींद नहीं आ रही थी। जब नींद आने लगती थी तो डरावने सपने भी आने लग जाते थे। तुम बैठो इधर। हाँ। मैंने एक काम करती हूँ, तुम्हें ना नींद की गोली दे दूंगी। तुम हाँ। वो खा के सो जाना, नींद आ जाएगी। शायद लाइट भी जल्दी आ जाए। लो, नाम लिया लाइट का, लाइट आ जाएगी। ये तार कैसा पड़ा है? रह गया होगा। ये नंगा कैसे है? ध्यान रखना, इसमें करंट होगा। हाँ। नहीं नहीं, अमित ये नंगा है। अरे रह गया होगा ना, बताया ना तुम्हें। अमित सच सच बताओ, तुम सपना देख रहे थे या सच में कुछ कर रहे थे? बस तुम मुझे इतना बुज़दिल समझती हो कि मैं ऐसा कुछ करूंगा? सच बताओ, तुमने तार छुआ है ना? अरे भाई रह गया होगा। कल मैं म्यूजिक सिस्टम ठीक कर रहा था तो उसका तार है जोड़ रहा था, टेप नहीं मिली तो इसलिए नंगा तार रह गया होगा। तो तार खोल देते। अरे यार म्यूजिक सुनते सुनते मुझे नींद आ गई। नींद में मैं सपना देखता हूँ, एक डरावना सपना। देखता क्या हूँ कि काली अंधेरी रात है, कुत्ते भौंक रहे हैं। अचानक अचानक बिजली चमकने लगती है। मुझे प्यास लगती है। मैं बिस्तर समेत ऊपर उड़ा चला जा रहा हूँ, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अचानक फिर प्यास लगती है। मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मुझे एक गहरा कुआं दिखाई देता है। मैं बिस्तर समेत नीचे गिरता चला जा रहा हूँ, गिरता चला जा रहा हूँ, गिरता चला जा रहा हूँ। अचानक मेरे को प्यास और बढ़ जाती है। मैं गिलास की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ, मेरा हाथ नंगी तारों से छू जाता है। मेरी चीख निकल जाती है और मेरी नींद खुल जाती है। सच सच बताओ, सुबह पेट साफ हुआ था तुम्हारा? कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, आते हैं मुझे भी डरावने सपने। तब तुम्हारा भी पेट साफ हो जाता है? जी अमित, कैसी गंदी बातें करते हो। अच्छा छोड़ो, तुम जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी ना। नहीं बच्चे। अरे बच्चे तो कब के सो गए। आज वैसे भी तुम मुझे परेशान दिखते हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। नहीं तुम जाओ। अब सुनो, मुझे कल ऑफिस जल्दी जाना है। तुम पास बैठी रहोगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। एक काम करो, मुझे तुम नींद की गोली दे दो, मैं सो जाता हूँ आराम से। नींद की गोली? हाँ ठीक है, सो अकेले, मुझे क्या है। लो खा लो गोली, मैं जा रही हूँ। अकेले सोना है, सो अकेले। पैसों का क्या होगा? चने वाला चना जोड़ करो, चना जोड़ करो। चने वाला चना जोड़ करो। तुम फिर आ गए? मैं तो ये देखने आया कि तुम मर चुके या जिंदा हो। तुम्हें क्या लगा? मुझे तो तुम जिंदा लगते थे। हाँ। पर इतने तरीके बताए तुमने, उसका क्या किया? अरे यार क्या बताऊं दोस्त, तुमने बताया था नदी में छलांग लगा दूं। नदी शहर से बहुत दूर है। तुमने कहा था कुएं में कूद जाऊं, तो इस शहर में कुआं कहाँ मिलेगा? तुमने कहा था मैं पंखे से लटक जाऊं। अब ये पंखा देख लो कितना कमजोर है, मेरे ऊपर ही गिर पड़ता फिर। और तुमने बताया था कि भैया करंट को छू लूं। जब करंट को छूने गया तो लाइट चली गई। और ये तुम्हारे हाथ में ये क्या है? चने कैसे? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। मेरा चना बड़ा है तार बाबू लेते जाना घर, खाना 4 यार मिलकर भाभी पूछेगी हंसकर, कहाँ चने वाले का घर, मैं तो उड़ जाऊं बेपर। चना जोर गरम। लो मैं तो चने खाओ। नहीं मैं नहीं खाता, ये घोड़ों का खाना है। नहीं कभी कभी गधे भी खा सकते हैं। हाँ मैं गधा हूँ, इन समस्याओं में घिर चुका हूँ, मरने की सोच रहा हूँ तो मैं गधा हूँ। तुम्हें नींद क्यों आ रही है भाई? वो कंपोज की गोली खाई है भाई। कंपोज की गोली? हाँ। घर में कितनी कंपोज की गोलियां होंगी? कोई 10-12। 10-12? हाँ। दुकान खोल रखी है क्या? अरे नहीं, शुगर बीपी का पेशेंट हूँ तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है। अच्छा, डॉक्टर ने कहा है। एक आइडिया आ रहा है बाबू। क्या? घर में कितनी गोलियां बताई? यही कोई 10-12। 10-12।
तो तुम सारी कच्ची खा लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम निबट जाओगे। अरे नहीं नहीं, मैंने 10-12 गोलियां खाकर भी आदमियों को बचते हुए देखा हुआ है। यार तुम बचने की बात क्यों करते हो यार? अरे इससे बेटर आइडिया है मेरे पास, मुझे याद आ गया। क्या? घर में जहर रखा हुआ है। जहर? हाँ। वेरी गुड। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? जाओ लाओ जल्दी। अरे यही रखा हुआ, टेबल पे ही रखा हुआ यार। हाँ ये पढ़ा, ये देखो लिखा हुआ है इस पे, ये लिखा है इस पे जहर। जहर। हाँ हाँ खा के देख लो एक बार। नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए बनाया है, तुम ही खाओ। रेस्ट कर लो। नहीं नहीं, आप ही खाओ भैया, लो खाओ। खा लिया? पानी पी लो आराम से, धीरे धीरे मरो। बस 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 बस, ज्यादा पानी नहीं पीना, नहीं तो ज्यादा असर नहीं करेगा। चलो चलो लेट जाओ आप, सो जाओ और अब अपने भगवान को याद करो। हरिओम 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 हरिओम। अरे भगवान के लिए अब मर जाना पक्का यार। कितने तरीके बताए मरता नहीं सा। हरिओम 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 हरिओम। कोशिशें अब भी साथ ना देती, जिंदगी से निजात ना देती, मौत भी अपना हाथ ना देती, मौत भी अपना हाथ ना देती, जो मिटा दे लहर नहीं आती, जो मिटा दे लहर नहीं आती, मौत क्यों रात भर नहीं आती, रात की अब सहर नहीं आती, रात की अब सहर नहीं आती। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। वो मम्मा आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। वो मेरे उस मेकअप आर्टिस्ट के कोर्स का क्या करना है? आज उसके एडमिशन की लास्ट डेट है और आज ही कंफर्म करना पड़ेगा। आप बताओ ना क्या करना है। हाँ बेटा, आज मैं तेरे पापा से बात कर लूंगी। मम्मा बात नहीं करनी, उनसे हाँ करवानी है। बस मैं और सब्र नहीं कर सकती। अब मेरे भी कुछ अरमान है, कुछ भावनाएं हैं, मैं भी इंसान हूँ। आप मुझे क्लियर कट बता दो कि क्या करना है, उसके लिए पैसे मिलेंगे या नहीं। बेटा तेरे पापा भी सो रहे हैं, जैसे ही जागते हैं वैसे ही मैं उनसे बात करूंगी, तू समझ गई ना? ठीक है मम्मा। अमित उठ जाओ भाई, ऑफिस नहीं जाना क्या तुमको? अमित चिट्ठी कैसे? मैं अमित खन्ना अपनी मर्जी से मरने जा रहा हूँ। मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है। जहर खा ली। क्या हुआ मम्मा? क्या मम्मी? तुम्हारे पापा ने जहर खा लिया। क्या? क्या? जहर खा लिया? अब मैं कहाँ जाऊंगी? पापा उठो। क्या करोगी? पापा उठो। अमित! उठो पापा। अमित! क्या शोर मचा रखा है? क्या शोर मचा रखा है? समझ में? भूत भूत भूत
जो कि आसमान में ऐसे ही होता है। बकवास। नहीं नहीं नहीं, तुम अमित नहीं हो। तुम अमित, तुम्हारा शरीर अमित का जरूर है, मगर आत्मा किसी और की है। अरे पिक्की, क्या कह रही है तेरी माँ? मम्मा कह रही है कि आपने जहर खा लिया और आप मर चुके हो। हाँ, मैंने जहर खा लिया है, मैं मर चुका हूँ। ठीक है, काम करो, सफेद साड़ी मंगा लो और सभी रिश्तेदारों को मैसेज कर दो कि मैं मर चुका हूँ। FB लाइव भी कर दो, हाँ, व्हाट्सएप स्टेटस भी डाल दो, मैं मर गया हूँ। हाँ, मैं मर गया हूँ भी, सही बात है, मर गया हूँ। हाँ, मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ। अमित, अरे मेरी तो जान ही निकाल दी थी तुमने। उठो उठो। नहीं, मुर्दे नहीं उठते। ओहो, मजाक छोड़ो, उठो भी। मजाक छोड़ो, आज आदमी की अहमियत का पता चला ना। ऐसा भी कोई करता है क्या भला? और आप सब क्या झांक रहे हो? अरे यहाँ सब ठीक है, चलो चलो अपने घर जाओ, अपना घर देखो। पड़ोसी भी आ जाते हैं दखलंदाजी हाँ, पर चिट्ठी मैंने ही लिखी थी। मुझे पता है, मान लिया ना खुद ही कि तुमने लिखी थी। हाँ, अरे भाई अब जाओ, कॉलेज के लिए तैयारी कर लो। अरे वो टिफिन पैक कर लो, जाओ। इधर आ घर पर। हाँ, जाओ। अमित, तुम ये क्या करने जा रहे थे? सुधा, क्या बताऊं, पैसों के अभाव के कारण मैं भी दुखी था और तुम भी दुखी थे। तभी मुझे याद आया कि मेरी 50 लाख की बीमा पॉलिसी है, मैं मर जाऊं तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। अमित, ये भी कोई तरीका हुआ? तुम ऐसा करोगे तो हम सब कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे तुम्हारे बिना? बस चूक हो गई। ऐसा मत कहो। पर ताजुब की बात है कि मैं बच कैसे गया। मिलावटी जहर वाले किस्से शायद झूठे नहीं होते। मगर शाम तक तो तुम ठीक लग रहे थे। हाँ, कल शाम को ही मैंने फैसला किया था, लेकिन बस मर न सका। अच्छा, ये बताओ तुम्हें जहर मिला कहाँ से? अरे तुम ही तो लाई थी। मैं लाई थी? और क्या मैं लाया था? देखो, ना तो मुझे मरने का शौक है और ना ही मारने का। लेकिन वो जो ड्रायर में जहर की पुड़िया रखी थी वो क्या थी? ड्रॉर वाली पुड़िया? हाँ। ड्रॉर वाली पुड़िया? अरे हंस क्यों रही हो? अरे बताओ भी, हंस क्यों रही हो? इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि उस ड्रॉर वाली पुड़िया में तो था मीठा सोडा। क्या? पर उसमें तो जहर लिखा हुआ था। वो मुझे नहीं पता, मैं तो दुकानदार से मीठा सोडा लेने गई थी। उसने जिस पुड़िया में रख कर दिया, मैं उसी में लाके रख दिया। शायद उस पर जहर लिखा था। तभी कहूँ पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है? बादल से उमड़ रहे हैं। कहो तो चाय भी बना लो। नहीं नहीं, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम जाओ, बच्चों को ना बस स्टैंड तक छोड़ो। हाँ। अरे आ जाओ बच्चों। मीठा सोडा। पापा वो आज लास्ट डे कॉलेज का, तो हाँ तो जाऊँ मैं फिर टूर पे, नाम लिखा दूँ मैडम को? कितना खर्चा था? पता है ना, बस कोई 20,000। 20,000? हाँ जी। चल लिखा दे, कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। पक्का? हाँ बेटा। थैंक यू पापा, लव यू। थैंक यू पापा। और पापा, मैं भी वो मेकअप का कोर्स ज्वाइन कर लूँ? उसका कितना खर्चा था? उसका 50,000। 50,000? हाँ। चल तू भी लिखवा दे बेटा नाम, सच पापा? कहीं ना कहीं से वहाँ भी इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू पापा, लव यू पापा, आप बहुत अच्छे हो। चलो बेटा जाओ, हो कॉलेज जाने में गई, देर पापा से होगी। सारी डिमांडों की लिस्ट पूरी तो चले। ठीक है, चलो मम्मा। ठीक है, मैं इन्हें छोड़ के आती हूँ। हाँ, चलो। हाँ। बाय पापा। जब बाय बाय बेटा, जब तक सुधा आती है अखबार ही पढ़ लेते हैं। एक 25 साल के नौजवान ने 5,000 रुपए के लिए आत्महत्या करी। 1.5 लाख, 50,000, 20,000, मोंटी, पिंकी, सुधा। मेरी जरूरतें तो बहुत ज्यादा है। एक नौजवान 25 साल का केवल 5,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर सकता है, तो मुझे तो लाखों रुपए चाहिए। सुधा भी घर पे नहीं है, बच्चे भी घर पे नहीं है। ये अच्छा मौका है कि मैं आत्महत्या कर लूं। कैसे कर लूं? पंखे से लटक जाता हूं, कोशिश करके तो देखता हूं। हाँ।
कैसे आ गई? नहीं नहीं, उसके सामने नहीं मर सकता। वहां पे देखता हूँ आत्महत्या का तरीका। अरे महेश, तुम अम्मा कहाँ मर गए थे यार? अरे भाई, बाथरूम में था मीठा सोडा। मीठा सोडा? हाँ, मीठा सोडा खाया था मैंने। तो मैं क्या करूं? अरे छोड़ो ना यार, बैठो तुम। अम्मा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी जी। कहाँ है भाभी जी? तुम्हारी नहीं, हमारी भाभी जी। तो साफ साफ कहो ना, सुधा कहाँ है? हाँ, गई है बच्चे को बस स्टैंड तक छोड़ने आती होगी। लो आ गई। अरे भाभी जी नमस्ते। अरे महेश, आप कैसे हो? बैठो। मैं तो अच्छा हूँ, मगर अमित भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती। मुझे क्या हुआ? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये तो मैं नहीं जानता। अरे बस मीठा सोडा ही तो खाया था मैंने। मीठा सोडा? यार ये मीठा सोडा ये क्या लगा रखा है? मीठा सोडा नहीं, जहर। मीठा सोडा? जहर। मीठा सोडा? अरे यार, तुम मेरी पति हो या मैं तुम्हारा पति हूँ? इसका इस बात से क्या मतलब है? भारतीय आदर्श पत्नियां पति के झूठ को झूठ साबित नहीं करती। मैं ये सब नहीं मानती। ये तो पुरुषवादी सोच है। क्या तुम आदर्श भारतीय नारी नहीं हो? मुझे इसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा क्या? पर साबित तो यही हुआ ना, मैंने खाया मीठा सोडा ही था। हाँ, मगर जहर समझकर। जहर? मीठा सोडा। अब यार सच बताओ, ये चक्कर क्या है? मैं बताती हूँ महेश। कल तुम्हारे प्रिय दोस्त ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली थी? यार ये क्या गोलमाल है? आत्महत्या कर ली थी तो ये कौन है? ये भी यही है। इन्होंने जहर समझकर जो खाया था वो था मीठा सोडा। पर साबित तो यही हुआ ना, मैंने जो खाया था वो मीठा सोडा था। भी मान गए ना? ये राज है मीठे सोडे का। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, ये मीठा सोडा क्या चल रहा है? क्यों भाई, इतनी कौन सी परेशानी में आ गए थे, कौन सा कष्ट में आ गए थे कि आत्महत्या पे उतर आए? छोड़ना यार। अब बोलो भी। बता भी दूंगा तो तुम कर क्या लोगे? अरे हमें भाभी जी से कुछ खटपट हुई है तो बताओ, इनसे अभी सुलट लेते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ दफ्तर में गड़बड़ हुई है क्या? नहीं। कुछ डिप्रेशन? वो भी नहीं। कुछ सेपरेशन? वो भी नहीं। किसी के साथ सेपरेशन? अरे मजाक करने का वक्त नहीं है महेश। अरे यार ये नहीं वो नहीं तो फिर क्या? मैं बताती हूँ महेश। सुधा। ओहो, क्या हुआ? महेश घर का ही आदमी तो है। अरे तुम जाकर चाय रखो ना यार। अरे बोलने तो दो इन्हें। हाँ बोल लो, जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर लो। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मरने से किसी समस्या का हल नहीं होता। देखा खुद ही मान गए ना। जो मैंने कह दिया सो कह दिया, बस अब तुम चुप रहो। अरे दोस्त को बताने में हर्जी क्या है? अरुण भी तो दोस्त था। अरे यार ये माजरा क्या है? जरा सीधे बोलो ना यार। माजरा नहीं, पैसा। पैसा? कहाँ लुटा? कितना लुटा? लुटा नहीं चाहिए भाई। अरे बस इतनी सी बात के लिए कि मरने पे उतर आए। बुज़दिल कहीं के। कह लो जो मर्जी कह लो महेश, चंद पैसों के लिए अरुण ने सबके सामने ऑफिस में मेरी बेइज्जती की। यार कितने देने थे? वो तो दे दिए, लेकिन अब फ्लैट की किस्त का क्या होगा? और बच्चों की अपनी जरूरतें हैं। सुधा को भी मैंने आज तक कुछ नहीं दिया। तो मैंने कभी शिकायत की है क्या आपसे? अरे तुमने कुछ नहीं मांगा, क्या मुझे एहसास नहीं होता क्या? अरे हो गई ना आदर्श नारी। अरे अब ये ड्रामा छोड़ो और ये बताओ, ये पैसे का चक्कर क्या है? 1.5 लाख रुपए चाहिए 1 हफ्ते के अंदर। फ्लैट की किस्त? हाँ। और बच्चों की जरूरतों के लिए भी कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। अरे यार मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी तुरंत तुम्हें दे देता। पता है यार तुम गलत समझ रहे हो यार। मुझे मालूम है महेश, तुम्हारे पास पैसे होते तो तुम जरूर दे देते। हाँ अच्छा, वालिया से बात करी? सब जगह जप मार चुका हूँ, कोई नहीं देता पैसे। सुधा तुम जाकर चाय रखो ना यार। अरे नहीं छोड़ो, चाय अभी नहीं पीता, मैं अभी चलता हूँ। कुछ शाम को कुछ न कुछ अरेंजमेंट करके आऊंगा, फिर आपके साथ डिनर करूंगा। कराओगे ना? श्योर। और मीठा सोडा तो नहीं खिला दोगे? कैसी बात करते हो महेश? तो ऑफिस आओगे? शायद। तो फिर अभी चलता हूँ, शाम को मिलूंगा। ओके बाय। ओके बाय, शाम को मिलूंगा।
कह के तो ऐसे गया जैसे शाम को कोई संजीवनी बूटी उठा कर लाएगा। अरे अब उस पर क्यों नाराज होते हो? अरे नाराज ना हो तो क्या करूं सुधा, आजकल सब सिर्फ लिप सिंपैथी करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पैसों का कहां से इतना होगा? अरे सुनो, मैं तुम्हें बताने ही भूल गई, ये चिट्ठी आई है, जरा देखो तो किसकी है। लगता है बाहर से आई है पैसे। हरीश मेहता, एक ड्राफ्ट भी है, एक चिट्ठी भी है। पढ़ो क्या लिखा है। अमित प्यारे, ये पत्र पाकर तुम शायद चौंक जाओगे। पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा मोबाइल नंबर नहीं था। और कैसे हो? अपनी क्या बताऊं, कलकत्ता में मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई थी। कंपनी ने मेरी ट्रांसफर लंदन में कर दी थी, लेकिन वहां जाकर मैंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया। कुछ समय हुआ है, काम बहुत चल निकला है और पैसा इतना आ गया है कि संभाले नहीं संभल रहा। दोस्त, मुझे याद है मेरे बुरे वक्त में तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन आज मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए $1,00,000 का ड्राफ्ट तो हर नहीं भेज रहा हूँ। कहीं छोटा मोटा मकान ले लेना और जरूरत हो तो फोन करना। अपना नंबर इस चिट्ठी में लिख रहा हूँ। भाभी जी को नमस्कार और बच्चों का प्यार। $1,00,000 यानी 80 लाख रुपए, जिसे कहते हैं सच्चा दोस्त। सुधा, एक अरुण था ऑफिस में जिसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की थी, उसके मुंह पर पैसे मारूंगा। मैं एक्साइट नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ सुधा। आजकल के जमाने में कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता, उसने $1,00,000 यानी 80 लाख रुपए मेरे लिए भेज दिए। अगर वो मेरे सामने होता तो उसका हाथ चूम लेता सुधा। अमित, आपको डॉक्टर ने एक्साइटेड होने के लिए मना किया है। अरे डॉक्टर की ऐसी की तैसी है, तुम डॉक्टर की बहन लगते हो क्या? अब हम अपने नए फ्लैट में जाएंगे, बच्चों के सारे ख्वाब पूरे करेंगे। मैं तुम्हें ढेर सारे गहने लेकर दूंगा। हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, नई गाड़ी लेंगे। $1,00,000, अमित, तुम्हें क्या हुआ अमित? मैं कह रही हूँ, डोंट गेट एक्साइटेड। अमित, 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 अमित। नाटक देखा आप लोगों ने? हंसते हंसते सब आप एकदम उदास हो गए। आप में से कुछ लोगों को इसका अंत भी पसंद नहीं आया हो। नहीं आया ना? नाटक के समीक्षक से पूछेंगे तो कहेंगे अंत पश्चिमी तर्ज पर किया गया, एकदम क्लिक, अबाउट टर्न और नाटक खत्म। इसे ही कहते हैं आइगनी ऑफ पेट। हिंदी में क्या कहेंगे उसे? क्या कहा आपने? भाग्य की विडंबना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब अमित के भाग्य की विडंबना देखिए, सारी रात मरता रहा और नहीं मरा, और जिस ससुरे पैसे को पाने की कोशिश करता रहा वो मिले तो मर गया। ये कोई बात हुई भला? नाटक के लेखक ने भी आधुनिक नाट्य परंपरा का कोई ध्यान नहीं रखा कि नाटक हमेशा सुखांत होना चाहिए, ये यथार्थ में हो या ना हो। नाटक खत्म तो दर्शक मुस्कुराता, गुनगुनाता, खिलखिलाता हुआ घर को जाए। अब मृज कटिकम की बात की नहीं जा सकती। मालविका है, शकुंतलम है, अग्निमित्रम है, स्वप्नवास दत्त है, वगैरह वगैरह कई नाटक। अब अंत सुखदायी और मंगलकारी हो तो हम क्यों ना अपने इस नाटक को आधुनिक नाट्य परंपरा के साथ जोड़ लें? कहीं आप लोगों को कुछ इतराज तो नहीं? अरे बोलिए, नहीं है ना? तो मैं अपने डायरेक्टर साहब को बुलाता हूँ। डायरेक्टर साहब और निर्देशक महोदय, अरे कहाँ मर गए, जल्दी आइए यार। क्यों शोर में? प्रॉपर्टी बैग में डाल लेना सारी। क्यों शोर में डाल रहे? अरे नहीं शोर में जा रहा सर, मैं ये चाहता हूँ कि आप नाटक का अंत बदलिए। बदलिए तो भैया, नाटक खत्म हो चुका है। वो मुझे पता है, पर आप नाटक का अंत बदलिए। ये बात सुनो, तुम नाटक के प्रोड्यूसर हो? नहीं। डायरेक्टर हो? नहीं। तो फिर फाइनेंसर हो? नहीं, वो भी नहीं। अबे तो यार क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हो? अंत बदलिए, अंत बदलिए। जी मैं हूं इस नाटक का सूत्रधार।
और देखो सूत्रधार जी, आपको ये भी पता होगा कि आधुनिक नाट्य परंपरा में सूत्रधार को नाटक के बीच में टांग अड़ाने का कोई अधिकार नहीं है। दर्शकगण देख रहे हैं सूत्रधार का इतना अपमान। अरे आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? कहाँ है नाटक के समीक्षक? कुछ तो बोलिए। किसी ने ठीक कहा है, हर किसी को अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ती है। निर्देशक महोदय, बोलिए सूत्रधार जी, बोलिए। आपने जो अंत दिखाया है उससे सब दर्शकगण उदास हो गए। कुछ ऐसा अंत दिखाइए कि दर्शक मुस्कुराते गुनगुनाते हुए घर को जाए। ये बात तुम्हारी मान्य है। ठीक है दर्शकों, मुझे भी लगा है कि ये अंत जो है नाटक का बड़ा अहम हिस्सा है। इसको हम थोड़ा फिर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में कोई दूसरा आइडिया है अंत के लिए? हाँ है ना, और ये अंत हमें सुझाया है हमारे दूसरे नाटक के लेखक श्री प्रेम भारती जी ने। बताओ। लो सुनो। देखो, ये नाटक का है ना, हमें अंत दोबारा सुनना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, एक काम करते हैं, इसको ना अरे भैया नाटक खत्म हुआ, थकावट हो गई भाई, प्रेक्षक चलाओ। कहाँ डायरेक्टर भाई? अरे अमित, नाटक का अंत बदलना है। मेरी बात सुनो। ठीक है, समझ गए? हाँ हाँ, तो कहाँ से शुरू करना है? हाँ, एक काम करते हैं हम, वो जो $1 लाख का डॉलर आया ना, वहाँ से दोबारा शुरू। $1 लाख का डॉलर। हाँ हाँ ठीक है, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करें। अच्छा भाई, ठीक है, ओके, एक्शन। इसे कहते हैं सच्चा दोस्त हरीश। अगर वो मेरे सामने होता तो उसका हाथ चूम लेता। आजकल के जमाने में कोई किसी को 10 रुपए नहीं देता, तो $1 लाख यानी 80 लाख रुपए मुझे भेजिए। अब हम नए फ्लैट में जाएंगे सुधा, बच्चों के सारे ख्वाब पूरे करेंगे। मैं तुम्हें ढेर सारे गहने लेकर दूंगा सुधा, मैं तुम्हें ढेर सारी साड़ियां लेकर दूंगा। हम और टूर पे जाएंगे सुधा। अपने सारे सपने पूरे करेंगे। सारे सपने पूरे करेंगे। प्यार आया है आज फिर तुम पे, प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है बेहद और बेशुमार आया है। तो देखा दोस्तों, जिंदगी एकदम सीधे नहीं चलती। एक ही स्थिति के दो संभावित परिणाम आप लोगों के सामने हैं। आप जिसे चाहे स्वीकार कर लें, और हाँ, इसे भरत वाक्य ही समझिए। नमस्कार। परिस्थिति मौत यूं रात का नहीं है। आशा आपको पसंद आई होगी। अगर कोई कमी पेशी रह गई होगी तो मैं संजय आपका ज़्यादा समझ 2 मिनट का टाइम लूँगा आपका, क्योंकि अपने आर्टिस्टों से आपका तारुफ कराना है। तो हमारे सबसे प्रमुख कलाकार मनजीत सिंह जी, मैं इनके लिए बात बताना चाहता हूँ, इनके हिम्मत की दाद देना। आज इनके ब्रदर की डेथ हो गई है, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। देखिए कैसे हिम्मत इनकी है, क्योंकि
आज ये शो कर रहे हैं। हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत थी कि अगर ये ना शो ना करते तो शायद आज शो ना होता। इन्होंने हमने इनके हाथ जोड़े, उन्होंने मेरी वाइफ का रोल प्ले किया। We express our condolences and feelings for his peace. हम 2:30 बजे तक शमशान घाट में थे, मैं और ये। उसके बाद 3 बजे हमने कैसे कैसे नहा धो के फटाफट हम तैयार हुए। इनको हमने कहा कि आप 5 बजे तक पहुंच जाना, बस फिर भी ये 4:30 पहुंच गए हमारे पास। ठीक है। मेरी वाइफ का रोल किया है पिंकी गौतम ने, एक बार मेरे बेटे का रोल किया है कबीर रावत, सर्वज्ञ रावत। आइए आप आइए। मेरी बेटिया का रोल किया है पिंकी का आकांक्षा। मेरे दोस्त का रोल किया है कविंदर देवगन महेश के रूप में, और मेरी आत्मा का रोल किया है इंद्र कुमार ग्रेवाल ने, और विजय डायरेक्टर साहब विजय शर्मा जी, और साउथ में हमारे साथ थे शशांक साशा। कहाँ है हमारे पास, जल्दी आ जाएगी। और कैमरा किया हमारा विक्रम आनंद जी और उनके बेटे ने, उनके लिए भी बहुत उनका भी काफी। हाँ, और हमारे बैक सपोर्टर हैं मिस्टर परितोष, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां लगा दीजिए। और मैं CSOI मैनेजमेंट और स्टाफ का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें मौका दिया यहाँ पे अपनी प्रस्तुति प्रवेश करने का। उनमें से जयंत जी हैं, शिव कुमार जी हैं, सतीश जी हैं, हरी जी हैं, और वो ऊपर लाइटिंग में नितिन जी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और अंत में यही कहना चाहूँगा, आप सबके लिए कहना चाहूँगा कि आपकी हंसी बातों का मैं क्या जवाब दूँ। ये आप सबके लिए है। आपकी हंसी बातों का मैं क्या जवाब दूँ, सोचा था आपको तोहफा लाजवाब दूँ। आपकी हंसी बातों का मैं क्या जवाब दूँ, सोचा था आपको एक तोहफा लाजवाब दूँ। गया था बागों में आपके लिए फूल ले ले, गया था बागों में आपके लिए फूल ले ले, फिर सोचा जो खुद गुलाब है उसे क्या गुलाब दूँ। अंत में इस जो हमने नाटक किया इसका मैसेज को समझिएगा, और भी कोई लोग जो डिप्रेशन में उन्हें समझाइएगा कि भी मौत किसी समस्या का हल नहीं है। तो किसी ने कुछ और हमारे में से कहना, मंजीत जी आपने किसी ने कुछ कहना है? तो अंत में यही कहना चाहूंगा, सरकार comes to an end. So today's great historical with pinch of sarcasm, humor and wisdom show मौत क्यों रात भर नहीं आती comes to an end. CSOI thank today's director of the play Mr. Sanjay Aman Popli and his team to contribute for a great scholarship evening. Audience, once again thank you very much for enjoying this astounding show. Good night, Shubh Ratri, Shab Khair. और अंत में यही कहना चाहूंगा कि काली घटा छाई है तो बरसात होगी, काली घटा छाई है तो बरसात होगी, फूलों की भंवरों से मुलाकात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हम भी, फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी।